जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। और आज है महाशिवरात्रि और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। तो अभी हो गया है सुबह का टाइम और मैं यहाँ पे आ गई थी। मैंने नहा लिया है, नहा कर आई तो यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी है, क्योंकि मेरे पापा मतलब इधर बार मतलब इनके पापा नहीं, मेरे मेरे पापा मतलब सुबह जल्दी चाय पीते हैं। और मेरे जो पापा जी हैं, मैं ऐसे करके बोलती हूँ पापा जी और पापा, मतलब मेरे पापा को मैं पापा बोलती हूँ और इधर वाले पापा, इनके पापा को मैं पापा जी बोलती हूँ। तो मेरे पापा है ना, तो उनको सुबह में चाय जल्दी चाहिए होती है। तो मैंने आगे है ना सबसे पहले चाय बनने के लिए रख दी है। और निष्ठू भी ना सुबह ही उठ गई है, और क्योंकि आज उसका व्रत है, ये सेकंड टाइम उसका व्रत है। उसने पिछली बार भी रखा था, लेकिन उसने 4 बजे के आसपास खा लिया था, मतलब नमक। तब मैंने वो व्रत वाला नमक नहीं था मेरे पास में, तो वो जो वैसा वाला नमक होता है, तो वही फ्रेंच फ्राइज खा लिए थे, घर पे ही मैंने बनाए थे। लेकिन उसने तब भी व्रत रखा था पिछली साल, और इस साल तो पूरा दिन ही रखने वाली है। और पिछली साल भी कृष्णा निष्ठू दोनों ने रखा था, तो इस बार भी दोनों ही रख रहे हैं। और कितने छोटे से व्रत रखने लगी है। और कृष्णा भी रखे हुए हैं, तो दोनों का आज व्रत है। और मैंने यहाँ पे बनाई है चाय, और आज मेरा व्रत नहीं है क्योंकि मैं पूजा नहीं कर रही हूँ। तो इस वजह से अभी मैं घर के काम करूँगी, और तब तक हमारी ननद आ जाएगी, उससे मैं मेरे नेबर में ही रहती है। पर कभी कभार क्या होता है कि आपके घर में ना कोई भी मतलब ऐसा पूजा पाठ कर नहीं सकते। वैसे तो कृष्णा से हम करा सकते हैं, कृष्णा छोटा है, लेकिन उससे ना अभी जैसे माधु अशु को स्नान भी कराना है। और वैसे हमारी सखी का एक कमेंट भी आया था कि आप उस टाइम में किस तरीके से सेवा करती हो, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर भी करूंगी, मतलब जो लोग भी जानना चाहते हैं कि कैसे सेवा करती हूँ। तो वैसे तो मेरी सेवा अलग तरह से होती है, और आज कुछ अलग होने वाली है। मैंने सोचा भाई भोले बाबा का दिन है और इतना अच्छा दिन है, और ये साल में एक ही बार आता है, और ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने माधु अशु को ऐसे ही लेटे रहने दूँ। फिर तो मैंने उससे ही बोल दिया था, हमारी जो ननंद है रंजना, उससे बोला, मैंने कहा कि आज है ना माधु अशु को स्नान करा देना, और उनको सुंदर सा श्रृंगार करके भाई पूजा कर देना आज की, और फिर शाम की तो मेरे कृष्णा निष्ठू कर ही लेंगे। तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने चाय बना दी थी, साथ के साथ मैं यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। देखो पूजा नहीं कर सकते हैं और ये बात एक अलग है, लेकिन अब क्या होता है कि बच्चे छोटे हैं और व्रत भी है उनका, तो उनके जो काम है तो हमें ही करने होंगे। तो इस वजह से मैं इतना ज़्यादा विचार तो नहीं मानती हूँ। अब अगर आप घर में रहते हो तो, और उस सामने वाला और भी जो है वो भी नहीं करने लायक हो अगर, तो आप कैसे करेंगे? तो इस तरीके से इन सब चीज़ों में इतना विचार चलता नहीं है। तो मैं रंजना आ गई थी, और निष्ठू को भी मैंने नहला दिया था, उसको तैयार कर दिया था। और आज तो वही बहुत अच्छे से तैयार हुई हैं, वही उनके भैया भी तैयार हुए थे, माधु अशु। तो यहाँ पे फिर भोले बाबा का अच्छे से पूजन किया, बहुत अच्छे से कर लिया था इन दोनों लोगों ने, बहुत अच्छे से। और तो देख सकते हैं माधु अशु को जो मैं पोशाक लेकर आई थी, तो वही वाली धारण कराई है। और पता है क्या होता है कि हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कब कौन से दिन और कब प्रभु किससे सेवा लेना चाहते हैं। ये पहले से ही वो तय होता है, और तभी जाके वो सारी चीज़ें वैसी ही बन जाती हैं। अभी पहले मैं भोले बाबा की बात करती हूँ। भोले बाबा देखो कितने प्यारे लग रही थी, और सच बताऊँ कि मतलब कितनी सुंदरता बढ़ जाती है कि जब भोले बाबा के पास है ना उनकी फेवरेट चीज़ें रखी होती है। तो देखो भोले बाबा बैठे हुए कितने प्यारे लग रहे, बहुत सुंदर। हमारा माधु अशु भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो नीचे जो कारपेट बिछी हुई थी वो मैंने फिर रंजना से हटवा दी थी, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा आशीर्वाद ले लूँ। तो वहाँ पे जाके मैंने भी भगवान जी का आशीर्वाद लिया, और यहाँ पे बाहर आके भी पूजा करी। थोड़ी लेट जरूर हो गई थी, वो अपने घर से भी करके आई थी, फिर यहाँ पर भी टाइम लगा उसको। और माधु अशु का जो श्रृंगार होता है, स्नान वगैरह कराना, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया था। और यहाँ देखो भोले बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक जो भोले बाबा है नंदी महाराज जी, और भोले बाबा वो केदारनाथ से आए हुए हैं। और एक जो है, एक हमारी नेबर में दादी रहती, उन्होंने अपने भोले बाबा यहाँ पे रख दिए थे, इसलिए हमारे यहाँ पे 2 भोले बाबा हैं बाहर में। एक तो केदारनाथ के ये कितनी दूर से आए हुए हैं। तो यहाँ पर पूजा पाठ सब हो गया था, फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ। आज शाम को मैंने कढ़ी बनाई थी, तो कढ़ी रखी हुई है, तो मैंने सोचा कि थोड़े से आलू फ्राई कर देती हूँ, तो पापा के लिए हो जाएगा। शिवम और पापा मेरे, वो दोनों लोग आज दिल्ली निकल जाएंगे, वापस जा रहे हैं। और इधर पापा सब लोग, और क्या है ना,
जैसे क्या होता है कि जब व्रत नहीं भी रख पाओ ना, तब भी मुझे भूख नहीं लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि आज थोड़ा-सा वैसे व्रत व्रत वाली फीलिंग आती है, क्योंकि उस तरीके से ही हम काम करते हैं, जैसे बिना प्याज़ लहसुन का खाना बनाना, या फिर है ना बहुत अच्छे से किचन में काम करना। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में रहती, तो ऐसे लगता है कि मेरा भी व्रत है, पर मैंने व्रत तो नहीं रखा था। तो यहाँ पे मैंने खाना दे दिया था, उसके बाद सारा काम ख़त्म हो गया था। मतलब दोपहर का मैंने कुछ भी फिर ब्लॉग शूट नहीं किया। ये हो गया है शाम का टाइम। तो मैं बनाने जा रही हूँ अभी चाय, और साथ ही मैंने दूध भी बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि दोपहर में मैं मतलब भूल गई थी। तो यहाँ पे दूध भी बॉईल हो रहा है और साथ में मैं बना रही हूँ चाय। और मैं कुछ बता रही थी, बताते बताते मैं भूल गई हूँ क्या मैं बता रही थी। शायद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, कि मैं भोले बाबा की बातें करने लगी। तब अब बताओ मैं कैसे ऐसा फील कर रही हूँ कि आप लोग मुझे बताएंगे कि मैं क्या बता रही थी। कभी कभी ना वॉइस ओवर देते देते भी ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ पर अभी मैं गर्मा गर्म बनाऊंगी अदरक वाली चाय। और साथ ही है ना, मैंने अभी इन लोगों के लिए मैंने पीनट थोड़ा सा रोस्ट करूँगी, कि इन लोगों को थोड़ा सा शायद मैं दे चुकी हूँ कि नहीं दिया है, याद नहीं है, सॉरी भूल गई हूँ। तो हाँ, मैंने पीनट रोस्ट की थी, शायद हाँ दे चुकी हूँ, पहले दे दी थी। तो पीनट रोस्ट करके मैंने दे दी है। और तो इन लोगों को, कृष्णा निष्ठू को, ये लोग बाहर टीवी देख रहे हैं, और मैं यहाँ पे अपनी चाय बना के ले जाऊंगी। और क्या होता है कि आज है ना, जैसे बनाना वगैरह मंगा लिए थे, तो बनाना दे दिया था, दूध दे दिया था निष्ठू को। तो मैं बार बार उसको पूछ रही थी, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, थोड़ा खा लो, मैंने उसको बोला। मैंने कहा अगर जैसे ज़रूरी ही नहीं है, बच्ची हो छोटी हो, और मैंने कहा अगर खा लोगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं। और अभी मैं जैसे शाम को, मुझे रात को बता रही थी कि मेरे और दादा में शर्त लगी थी कि कौन पहले तोड़ेगा। मैंने कहा ये व्रत था, या मैंने कहा कंपटीशन था कि कौन पहले तोड़ेगा। तो ऐसे करके इन लोगों का वो लग गया, शर्त लगा ली इन्होंने आपस में ही, तो वो होता है। तो अभी मैं यहाँ पे चाय पी रही थी, और सामने निष्ठू खेल रही है, तो मैं उसको देखती जा रही थी। और क्या है ना, जैसे क्या होता है कि जब अभी मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि शिवरात्रि आएगी और मैं व्रत रखूँगी। मैंने बहुत कुछ सोच भी रखा था कि ऐसा डेकोरेशन करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो थोड़ा सा ख़राब ज़रूर लगा, लेकिन क्या है ना कि फिर मैंने ये सोचा कि देखो क्या होता है कि सारी चीज़ें हम अपने जैसे मैं चाहूँ कि वो करना चाहूँ कि ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, नहीं। थोड़ी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो पहले से ही डिसाइड होती हैं, जैसे कि रंजना सी पूजा कराना, ये पहले से ही भगवान ने सोच रखा होगा कि मैं मुझे किसकी पूजा लेनी है, किससे सेवा करानी है। तो इसलिए ना ये सब पहले से ही प्लान होता है, हम कुछ कर नहीं सकते इसके लिए। तो मैंने बहुत आज, मुझे ना सच बता रही हूँ कि अगर पूजा नहीं होती, माधुआशु ऐसे ही बैठे होते, तो मुझे शायद ज़्यादा लगता कि ख़राब लगता है कि माधुआशु आज ये इतने बड़े दिन पे ऐसे ही बैठा हुआ है और कुछ है नहीं। लेकिन आज मुझे सच बता रही हूँ, इतना सुकून मिला है, इतना सुकून, इतनी खुशी मिली है कि मैंने ना सही, लेकिन मेरे माधुआशु ने हर वो चीज़ खाई है जो मैं चाहती थी। और उनकी सेवा भी बहुत अच्छे से हुई है, भोले बाबा की पूजा बहुत बहुत अच्छे से हुई है। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं पूरे दिन बहुत ज़्यादा खुश रही हूँ। कि ज़रूरी नहीं है कि मैं करूँ, मतलब मेरे भगवान है, परेशान ना हो, मतलब भूखे ना बैठे हों, मैं यही चाहती हूँ बस। तो यहाँ पर अभी ना कृष्णा निशु ने शाम की आरती की, और कृष्णा मतलब दिया वगैरह सब जला लेता है। और मैं सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ इस चीज़ को देख के, कि सच में मेरे दोनों बच्चे इतने अच्छे हैं कि उनको कुछ भी, मतलब मैं और देख लूँ ना किसी के बच्चों को, कि मतलब इतने शैतान है, कैसी लैंग्वेज है, हर चीज़ में, मतलब ना तो उनकी लैंग्वेज ख़राब है, ना कुछ, ना शरारत ज़्यादा करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके मतलब बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ कि भगवान ने मतलब कितने प्यारे बच्चे दिए हैं। तो दोनों ने आरती करी, और कृष्णा तो निष्ठू का इतना ऐसे ख्याल रखता है, जैसे मतलब कि बहुत बड़ा हो गया हो ऐसे। 1 साल पहले इन लोगों का बड़ा झगड़ा होता था, और एक अभी देखो ऐसे, मतलब अब तो 1 साल हो गया होगा तब से। पहले होता था कि ज़रा ज़रा सी बात में हो जाए, वैसे वाला झगड़ा है, चिढ़ाने वाला, जैसे भाई बहन में होता है। लेकिन अभी तो इतना ज़्यादा पैम्पर करना सीख गया है, बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखता है, जैसे एक पिता अपने बच्चे का रखता है ना, उस तरीके से। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब खुशी होती है इस चीज़ की, कि भाई बहन में इतना प्यार होना चाहिए, वो ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अभी बना रही हूँ मैं सब्जी। और हाँ, हमारी एक सखी का कमेंट आया था कि आप उस टाइम में कैसी सेवा करती हैं, अभी मुझे अचानक से याद आ गया। तो मैं क्या, जैसे कि आज तो मैंने करवा ली है, कभी नहीं कर पाती हूँ। अब डेली डेली मैं नहीं बोलती हूँ किसी से, कोई कुछ कर रहा है और फिर वो मैं ऐसे बोलूँ, तो हो नहीं पाता है।
तो मैं क्या करती हूँ, मन से अपनी मम्मी के घर भेज देती हूँ कि आप, और मम्मी को कॉल कर देती हूँ कि माधु वाशु आ रहे हैं तो उनकी सेवा करना। तो मम्मी वहाँ पर है ना, जैसे कि कन्हैया और लड्डू की सेवा होती है, उन्हीं के साथ माधु वाशु की भी होती रहती है, उनको खिलाना नाम लेकर, क्योंकि भगवान तो कड़ में है, आप जहाँ पर भी आवाज़ लगाओगे वहाँ पहुँच जाते हैं। तो मेरे माधु वाशु 4-5 दिन अपनी नानी के घर रहते हैं। फिर जब मैं ठीक हो जाती हूँ फिर मैं उनको बुला लेती हूँ, फिर वो हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, ऐसे करके तो हम उनकी सेवा होती रहती है। देखो, सेवा ज़रूरी है, हम कहीं पे भी हों, और कभी कभार जैसे कहीं मुझे जाना होता है और जैसे मैं उनको लेके नहीं जा रही हूँ और मुझे लग रहा है देर तक, तो मैं ऐसे बोल के जाती हूँ कि चलो अब मतलब ऐसे बोल देती हूँ लेट आने के बाद कि चलो माधु वाशु चलते हैं, तो ऐसे करके ले जाती हूँ, मन से लेकर जाती हूँ। तो कई बार है ना, हम उनको नहीं ले जा सकते हैं लेकिन हम अपने मन से लेके जा सकते हैं। वैसे वो हर तरह से मन से कहीं पर भी पहुँचाए जा सकते हैं, पहुँचाए मतलब जा सकते हैं आप अगर उनको बोलो। तो ऐसे करके मैं फ़ोन करती हूँ, वो पहुँच जाते हैं, ऐसे सेवा हो जाती है। ऐसे मैं करती हूँ सेवा। अगर आप चाहती हैं, ऐसे नहीं करना चाहती हैं, तो आपको लगता है कि मेरा उस टाइम में ऐसा मतलब टाइम आने वाला है, तो आप उससे पहले ना थोड़ा सा टिफ़िन में, छोटे से टिफ़िन में किसी में भी थोड़े से ड्राई फ्रूट रख दें, जो कि ऐसी चीज़ रखो, ड्राई फ्रूट हो गया और भी चीज़ें जो ख़राब नहीं हो सकती, उसको रख के और वहाँ पर उनके पास रख दीजिए और बोल दीजिए कि मतलब ऐसे टाइम में, और आप अपना मतलब इसी से खाते पीते रहना। एक जैसे किसी में पानी भर के रख दो, ऐसे करके रखा रहने दो, तो आप वो 4-5 दिन तक, 5-6 दिन तक आप वहाँ पर रखा रहेगा। ऐसे आप सेवा कर सकते हो। और उनको सुला दीजिए किसी से बोल के कि इनको थोड़ा सुला दो। फिर जब आप ठीक हो जाओ तब उसके बाद फिर उनको अच्छे से उठा के नहला धुला के मंदिर साफ करके फिर पूजा पाठ स्टार्ट कर दो। ऐसे करके आप सेवा कर सकते हो। देखो, ये जो प्रॉब्लम है हर एक लेडीज़ के साथ आती है, लेकिन क्या होता है ना, और हाँ, इसी बीच आप अगर सिर्फ कैसी पूजा कर सकते हो, जिससे नाम जाप कर सकते हो। नाम जाप करोगे ना तो वो पूजा ही है। आप जैसे अगरबत्ती नहीं लगा रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, भगवान का ध्यान कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप ऐसे करके उनकी पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, नाम जाप करो। और उसके बाद है ना, और जब आप खाना खाते हो तब उन्हें याद ज़रूर करो कि प्रभु हम खाने जा रहे हैं और आप भी खाइए। या नहीं अगर बुलाते हो, वैसे तो बुलाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत अशुद्ध फील हो रहा है कि नहीं बुलाना चाहिए, कैसे लगता है ना कि मैं शुद्ध नहीं हूँ, मैंने बनाया है, तो कोई बात नहीं है। जब आप तीसरे दिन बाल आल धुलते हैं उसके बाद से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे थैंक यू तो बोल ही सकते हैं, भगवान ने जो भी दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे करके आप अपने इन 5-6 दिनों को निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत उसके साथ बता रही हूँ कि बहुत अच्छे से कि मैं मतलब बहुत शांति से बता रही हूँ, क्योंकि आज मैं खुश हूँ क्यों मेरे घर मतलब बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो गई इस वजह से। नहीं, मैं सच बता रही हूँ, ये 5-6 दिन मुझे इतने बेकार लगते हैं कि क्या बताऊँ, कि मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं कैसे करके इतना सर भारी भारी रहता है। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज भोले बाबा का इतना प्यारा दिन है और साल में एक बार आता है, तो मुझे खुश होना तो बनता ही है। और अगर कितनी खुशी की बात है, फेस्टिवल जो होते हैं ना वो एक अलग ही एनर्जी लेकर आते हैं, एक अलग खुशी लेकर आते हैं, तो इसलिए उनका वेलकम बहुत अच्छे से करना चाहिए। और अभी तो शायद 19 तारीख को बहुत बड़ा मतलब एक दिन आने वाला है। मैंने शायद 19 ही देखी है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। अगर किसी ने देखी है तो बताना कि राधा कृष्ण की मतलब शादी हुई थी उस दिन, वही है शायद 19 ही है। अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कितना बड़ा दिन आने वाला है, तो कितनी खुशी की बात। तो ऐसे करके फेस्टिवल आते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि हम ये मना पा रहे हैं, भगवान के साथ हमारा जुड़ाव इतना है कि हम ये सब कर पा रहे हैं, कितनी खुशी की बात होती है। तो यहाँ तो मैंने ना निष्ठू और कृष्णा के लिए यहाँ पे पूड़ी और सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी है ना व्रत वाले नमक वाला जो सब्जी होती है वो बना देती हूँ, पूड़ियाँ बना देती हूँ। पूरा दिन उन्होंने व्रत रख लिया है, अब खुलवा देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े तो है नहीं ना, तो यहाँ पे दोनों के लिए मैंने बना दिया था। और आज का मेरा दिन बहुत अच्छा गया है प्रभु की कृपा से। और भोले बाबा इसी तरीके से हमेशा हम पर और आप सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा, शायद उनको अच्छा लगे तो अब मैं इस व्लॉग को ना यहीं पर एंड करने वाली हूँ और मैं आपको मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग में। राधे राधे।